Hello guys, good morning to all. Welcome to our English class. Today we are going to continue our topic tenses. Today's our topic is present perfect tense. Dear students, hope so you will be safe at home. Uh, Today we are going to start our new tense, present perfect tense. Dear students, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में. होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आया है एंड दैट आपको टेंसेस को कन्वर्ट करने में या टेंसेस को मतलब जो भी आपका एक फोबिया था वो भी धीरे धीरे जो कम हो रहा है. uh, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो नया टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं परफेक्ट की, इट मीन्स दैट मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट, यानी कि पूर्ण. परफेक्ट अपने आप में आपने सभी स्टूडेंट्स मूवीज़ वगैरह तो देखते हैं. आपने देखा होगा कि या सुना होगा, जैसे आमिर खान है, उनके नेम के साथ परफेक्टनिस्ट लगता है. इट मीन्स दैट कि वो अपने आप में परफेक्ट हैं, यानी कि उनकी जो कह सकते हो एक्टिंग या जो एक्टिंग जो लाइफ है वो कम्प्लीटली परफेक्ट है या कंप्लीट है, हम उसको पूर्ण कह सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में किया था, कंटिन्यूस में किया था, या फिर मतलब हम जैसे बात करते आ रहे हैं कि किसी भी एक जो टेंस होता है या एक ह्यूमन बीइंग होता है, उनकी एक पहचान होती है. वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी भी पहचान है कि जिस किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या लिया है आए, तो या फिर खाया है, सोई है, दिए हैं, पाए हैं, अगर ये शब्द आते हैं यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके, चुकी है या लिया है, खाया है, सोई है, दिए हैं, पाए हैं, अगर ये शब्द किसी भी वाक्य के अंत में यानी हिंदी जो वाक्य है उसके अंत में आते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. डिस्टेंस, जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं सबसे पहले हम हेल्प पहचान के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब पे बात कर लेते हैं. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो चेंज होगी वो हैज़ हैव में होगी, यानी कि यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब का जो यूजेज है वो हैज़ हैव का यूज़ होगा. फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी कि जो वर्ब की, यहाँ पे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज़ होगा. जैसे कि अगर हम लाइक डू एक फॉर्म लेते हैं तो सेकंड फॉर्म क्या हुई हमारी, डिड, और थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, डन. इट मीन्स दैट कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें जो थर्ड फॉर्म है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. डिस्टेंस, अब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसकी पहचान क्या है कि किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, खाया है, सोई है, दिए हैं, पाए हैं, तो देन वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. यानी कि ये हिंदी के सेंटेंस, हिंदी के वाक्य के अंत में ये चीज़ें आती हैं. हेल्पिंग वर्ब का हमें पता चल गया कि जो हैज़ हैव हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर यूजेज ऑफ हैज़. कि हैज़ का यूज़ कहाँ पे होता है, यूजेज ऑफ हैज़, यूजेज ऑफ हैव, सॉरी, यूजेज ऑफ हैव एंड यूजेज ऑफ हैज़. हैव का जो यूजेज होता है वो कहाँ पे है, यानी हैज़ हैव का जो प्रयोग है हम कहाँ पे करेंगे और किस टर्म में करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं. आई, वी, यू, दे और प्लूरल जो नाउन है उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. यानी कि ये आपको क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है. जैसे हमने लास्ट जो टॉपिक्स पे बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट लाइक या प्रेजेंट कंटिन्यूस की, हमने उस पर मतलब कैसे किया था, देन यहाँ पे भी आपको उस फॉर्मूला को चेक करना है. यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं. यानी कि जो एज ए सब्जेक्ट जब यूज़ होंगे आई, वी, यू, दे, तो और प्लूरल कोई भी नाउन होता है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे. यानी हैव क्या होगी वहाँ पे, आज हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. यूजेज ऑफ हैज हम किसके साथ यूज करेंगे, ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर जो नाउन है ये कहीं भी एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हेयर, ये जो जो भी टॉपिक या जो भी मतलब
क्वेरीज आपको बताई जाती हैं, आप उसको अच्छे से सुने एंड दैट उनका इम्प्लीमेंट करें। ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर जो नाउन है उनके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी ये जो सब्जेक्ट जब भी मेंशन होंगे उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसको उसके यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज़ करेंगे। अभी हम जो सिंपल स्टेटमेंट है या सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे कैसे मतलब सिंपल स्टेटमेंट वो सिंपल जो स्टेटमेंट है, सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो इस बेस पे रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट हमारा हैज़ या हैव में से एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी एंड आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट होगा और देन हम उसको एज ए फुल स्टॉप लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप, ये हमारी सिंपल स्टेटमेंट या सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, आई हैव लर्नड माई लेसन, द बेल हैज़ गॉन। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव, आई हमारा क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। हमने अभी पढ़ा था कि आई वी यू दे और जो लेट्स सी है आई वी यू दे और जो प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हमने क्या यूज़ किया, एज ए हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ कर दिया। लर्नड, इट मीन्स दैट कि ये हमारी थर्ड फॉर्म है किसकी, लर्न की, यानी कि जो लर्न है LEARN उसकी ये थर्ड फॉर्म है। माई लेसन, देन लाइक लेट्स हियर ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। सेम एज इट इज़ द बेल हैज़ गॉन, यहाँ पे मेंशनिटी है। कुछ सेंटेंसेस और हैं जिसके माध्यम से आप मतलब थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर पाओगे या और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कैसे हम यूज़ करें। सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंसेस है, मैं अपना काम कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये कंफर्म हो गया कि किसी भी वाक्य की यानी जो हिंदी जो वाक्य है उसके आखिर में क्या है, चुका है, हूँ आ रहा है, यानी कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, खाया है, सोई है, दिए हैं, पाए हैं। तो ये अगर आते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें क्या है, चुका है, इट मीन्स दैट कि वो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसको एज ए सिंपल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज किया हुआ है। मैं क्या इसमें एज ए सब्जेक्ट तो आई यूज़ कर दिया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, हैव, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि आई के साथ हम हैव को यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। अपना काम कर चुका हूँ, यानी कि काम पूर्ण हो चुका है, यानी काम कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, इट मीन्स दैट कि काम है कोई भी तो डू की थर्ड फॉर्म है डन, तो डन यूज हो गई। माई वर्क, यानी कि मेरा जो कार्य है, काम है, यानी मैं अपना काम कर चुका हूँ। खुशी स्कूल जा चुकी है सेंटेंस में आया तो दैट हमें क्लैरिफाई होगा कि ये कि क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देन हमें ये कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। खुशी एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुई है। हैज़ हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि खुशी क्या है, किसी का नेम है और किसी के नेम के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। गोन यानी जाना, ये गो हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो देन ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो देन हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, गोन को यूज़ कर दिया। एंड आफ्टर दैट टू स्कूल एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो सेंटेंस की क्लैरिफिकेशन कैसे हुई, खुशी स्कूल जा चुकी है, खुशी हैज़ गॉन टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और कि जो भी काम पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या जो भी काम मतलब कि वो कह सकते हो आप परफेक्ट है, तो देन वो हमारा क्या हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो हम पहले मीन स्टार्टिंग में करने वाले थे कि कोई भी काम जो अभी भी पूर्ण हुआ, यानी टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट बीन कंप्लीट दैट शो अस इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो, येस आई हैव जस्ट कंप्लीट इट, इट मीन्स दैट कि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, लाइक अगर हम बात करें टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपन इन द पास्ट एट एन इनडेफिनेट टाइम, यानी कि जो अनिश्चित
कह सकते हो ये अनिश्चित, यानी कि जो पास्ट में किसी भी जो अनिश्चित जो टाइम है, इनडेफिनेट जो टाइम है, उसमें घटित होने वाले के कारण, या कह सकते हैं घटित होने वाले जो कार्य के का वर्णन करने के लिए, और हम क्या करते हैं, वी आइदर डोंट नो द टाइम ऑफ द हैपनिंग और वी डोंट मेंशन इट, यानी कि हम कार्य के होने के समय के बारे में नहीं जानते हैं और नहीं उसका वर्णन करते हैं, तो देन वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ, आई आई हैव सीन द ताजमहल, यानी कि यानी कि कोई भी काम कार्य कह सकते हैं अनिश्चित जो समय है वो मतलब वो पहले बीत चुका है, एंड दैट वो कार्य का वर्णन करने के लिए हम कुछ एक सेंटेंसेस को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उसका यूज़ कर लेते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और जो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम, एंड डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा काम जो भूतकाल से यानी जो पास्ट से चल के मतलब जो अभी जो वर्तमान समय जो में अभी जारी रहा हो, तो जो समय की जो अवधि का कह सकते हो आप वर्णन करने के लिए हम टू वर्ड्स हैं उनका यूज़ करते हैं, फोर एंड सिंस। फोर का यूज इस कहाँ पे, तो फोर इज यूज टू शो द लेंथ ऑफ टाइम, एंड सिंस टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे, एंड दैट जो फोर है वो लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। Let's see a difference. For example, he has been a teacher since 1985. Then you have to clarify. He has been a teacher since 1985. यानी कि यहाँ पे क्या मेंशन किया है, इन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल, फोर के लिए जो एग्जांपल्स उसका बात कर रहे हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, तो देन देर इज ए शो दैट देर इज ए द शो द लेंथ ऑफ टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, मे बी आपको ये अच्छे से समझ में आया, एंड जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स हैं होंगे देन उसमें आपको अच्छे से क्लैरिफाई भी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। नाउ वी डिस्कस विद नेगेटिव स्टेटमेंट जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सिंपल स्टेटमेंट है वहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट और हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब वो तो सेम रहेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट को मेंशन कर देंगे, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ शो होगी, एंड दैट ऑब्जेक्ट हम मेंशन कर देंगे। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ हैव, फिर उसमें नोट होगा, फिर उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, एंड दैट हम ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि वो क्या है कि इन द sentences having yet नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस आर फॉर्म्ड, यानी जिस वाक्य में यट का यूज होता है, ये यट लगा होता है, तो उस टेंस में नॉट का हम यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फॉर एग्जांपल है उसको हम चेक कर लेते हैं। तुम एक आम नहीं खा चुके हैं, यानी कि लाइक लेट्स सी हियर, सबसे पहले तो हमें कंफर्म हो गया कि चुके हैं आया, तो देन ये हमारा क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो देन हमें क्लैरिफाई हो गया कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तुम एक आम नहीं खा चुके हो, तो देन तुम एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुए, तो तुमको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, यू में। एक आम नहीं खा चुके हो, नहीं खा चुके हो, यानी कि नहीं एंड खा, तो नहीं का हमने नोट मेंशन कर दिया, और जैसे खाना है तो ईट मतलब फर्स्ट फॉर्म है तो ईटन हमने यहाँ पे शो आउट किया, एंड दैट नोट से पहले हमने क्या मेंशन किया, हैव मेंशन किया। क्यों मेंशन किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हम क्या करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आई वी यू दे के साथ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। इट मीन्स दैट कि तो क्या हुआ, यू हैव नॉट ईटन अ मैंगो। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे आज पार्क में नहीं जा चुके हैं। क्लियर है, चुके हैं तो देन हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बच्चे इट मीन्स दैट कि द चिल्ड्रन एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुआ है। हैव हमने क्यों मेंशन किया है, द चिल्ड्रन,
यानी चिल्ड्रन यानी कि एज अ प्लूरल सेंस में डिनोट हुआ, तो देन हम क्या करेंगे, एज यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे, तो देन द चिल्ड्रन हैव नॉट, यानी नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट हमने मेंशन किया। नहीं जा चुके हैं, जाना, गो, तो गो की सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, गॉन है, गो वेंट गॉन, तो हमने मेंशन किया यहाँ पे गॉन टू द पार्क टुडे। द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू द पार्क टुडे, यानी बच्चे आज पार्क में नहीं जा चुके हैं। रोहन ने अभी तक चाय नहीं पी है। डियर स्टूडेंट्स, पी है, अब देखो हमने पहचान के में जब भी हमने बात किया था, पी है यानी कि पहचान में हमने बात की थी, खाई है, पी है, ली है, दी है, तो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत ही कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको भी दे देता हूँ, कि किसी भी वाक्य के अंत में जब हम बात करते हैं कि पहचान में जो जो भी शब्द हम यूज़ करते हैं या वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक पी है, लिया है, या जो भी मतलब जिस भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आखिर में है आता है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। और अगर है की जगह पे था या आएगा आता है, तो देन था हमारा क्या होगा, पास्ट में होगा, और आएगा हमारा फ्यूचर में होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शो है। रोहन ने अभी तक चाय नहीं पी है। रोहन हैज़ नॉट ड्रंक टी यट। अब यट यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि हमने भी मतलब थोड़ी देर पहले ही यूज़ किया था, इन दिस सेंटेंसेस हैविंग यट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस आर फॉर्म्ड, यानी जिस वाक्य में यट लगा होता है उसमें इस टेंस के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। तो देन हमें क्लैरिफाई हो गया कि हमारा जो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है वो हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, यानी कि हमें सिंपल स्टेटमेंट थी वो समझ में आ गई, नेगेटिव स्टेटमेंट थी वो समझ में आ गई, एंड दैट सिंपल स्टेटमेंट में जो क्वेरीज रही है तो वो हमें क्लैरिफाई हो गई, एंड दैट जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसमें जो क्वेरी वो हमें यहाँ पे क्लैरिफाई हुई। नाउ नाउ वी हैव टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो इंटेरोगेटिव जो स्टेटमेंट है, देन उसके अकॉर्डिंग हम अब डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आपने इंडेफिनेट में की थी, कंटिन्यूस में की थी, यानी कि हमारा क्या पर्पस था वहाँ पे, या मतलब हम किस तरीके से कर पाए थे। तो अभी तक आपको वो चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो तो क्या होगी, सेंटेंस का बिगिनिंग पार्ट रहेगी, और सब्जेक्ट क्या होगा उसके बाद मेंशन होगा। आफ्टर दैट जो वर्ब की जो फॉर्म है वो यूज़ होगी, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन होगा, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो यूज़ होगा। क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो देन हम यानी हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देन हम वहाँ पे क्या करेंगे, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क जो है अप्लाई कर देंगे। यानी कि हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट या इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक। हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, तो इट मीन्स दैट कि बिफोर सब्जेक्ट हमने इसको यूज़ किया है, एंड दैट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यानी आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया है, यू रिटर्न। इट मीन दैट देयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ रिटर्न द लाइब्रेरी बुक, इट्स अ आर ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मेंशन किया बिकॉज इट्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने अभी उसको किया है। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनको थोड़ा सा मतलब हम डिस्कस करते हैं उनके ऊपर, एंड दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस है, क्या प्रिया गाना गा चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको दोबारा मतलब बार बार बताने की नीड ना रही कि इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या आ रहा है। चुकी है तो देन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या प्रिया गाना गा चुकी है, क्या प्रिया गाना गा चुकी है। प्रिया यहाँ पे क्या है, एज ए सब्जेक्ट मेंशन हुई है, तो प्रिया क्या है हमारी, यानी कि किसी का नेम है, नेम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं, यानी नेम एज ए सब्जेक्ट मेंशन होता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ यूज़ करते हैं। तो हैज़ हमने
बिगनिंग पार्ट में ले लिया क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था कि हैज़ है हम सबसे पहले लेंगे, हैज़ हमने लिया एंड दैट प्रिया को हमने मेंशन कर दिया। गाना गा चुकी है, गा यानी सिंग, तो सिंग की थर्ड फॉर्म हमारी संग मेंशन होगी, एज सॉन्ग यानी गाना, यानी क्या प्रिया गाना गा चुकी है, हैज़ प्रिया हैज़ प्रिया संग अ सॉन्ग। क्या वे किताब लिख चुके हैं, क्लैरिफाई